हेलो डियर, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम. सो माय नेम इज़ पराग खंडेलवाल. I have done my post graduation MSc Physics at University of Kota in 2019. Today I am here to discuss a very important and a very interesting topic of physics: alpha, beta and gamma emission in radioactivity. So let us start. Okay. Radioactivity is a न्यूक्लियर फिनोमिना. रेडियोएक्टिविटी जो है एक न्यूक्लियर फिनोमिना है. इससे एक एटम जो कि अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल का इमिशन करता है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स की. अल्फा पार्टिकल्स तो क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? आइए हम देखते हैं. सबसे पहले इसका सिंबल. इसका सिंबल होता है ये अल्फा. और आप जानते होंगे कि हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है. हीलियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. अब मैं आपको हीलियम के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं. ये हो गए 2 प्रोटॉन, ये हो गए 2 न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर. और इसके आउटरमोस्ट शेल में ध्यान रखिएगा, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं. और अगर इस हीलियम के एटम से हम इसका आउटरमोस्ट शेल उड़ा दें, यानी कि इसके जो आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उनको हटा दे, ये मान लिया मैंने इनको हटा दिया. हटाने के बाद अब ये जो बचा है वही अल्फा पार्टिकल है. यही अल्फा पार्टिकल है. और इसको हम हीलियम के सिंबल के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिएगा कुछ ऐसे, या तो अल्फा लिख सकते हैं हम इसको, या फिर 2He4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं. आपको याद होगा 2 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है. एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस. एंड हियर 4 इज द mass number, which is the sum of the number of protons and the number of neutrons present in a nucleus. ठीक है. तो ये सिंबल की बात हो जाती है. अब हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है. तो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स का अगर कंपैरिजन हम करें तो सबसे ज़्यादा चार्ज अल्फा पार्टिकल के पास होता है. चार्ज अल्फा पार्टिकल के पास +2 चार्ज होता है. +2 जो कि बाकी सबसे ज्यादा होता है. सबसे ज़्यादा चार्ज होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो भी और पार्टिकल्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती है. और इसी वजह से ये किसी भी गैस जिसमें से ये निकलता है उस गैस को पूरी तरह आयनाइजेशन कर देता है. मतलब जिस भी गैस में से अल्फा पार्टिकल पास होता है वो गैस पूरी तरह आयनाइज हो जाती है. ठीक है. अब आप पूछेंगे कि आयनाइजेशन जो है वो क्या होता है. आयनाइजेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी गैस है और उस गैस में से ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो ये अपना चार्ज उस गैस के एटम्स जो कि अभी न्यूट्रल है उनको देता हुआ जाएगा और वो एटम्स फिर आयनाइज्ड हो जाएंगे.
इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल ने चार्ज गैस को जो है आयनाइज कर दिया। ठीक है, अब चार्ज की बात होगी, अब हम मास की बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो है वो मास क्या होता है। मास 2He4 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था कि 2He4 से जो है वो हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। इसका मास होता है 4 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, आप पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, सो अगर तीनों पार्टिकल्स की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मास भी अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास ही होता है, और यही कारण है कि अल्फ़ा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो और पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बेहद कम होती है, क्योंकि ज़्यादा मास होने की वजह से एक तो इसकी वेलोसिटी कम होती है। दरअसल इसकी वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। हालांकि 10⁻⁷ के ऑर्डर में है, लेकिन फिर भी अगर और पार्टिकल्स बीटा और गामा से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये स्पीड उनकी कंपैरिजन में बेहद कम है। इस वजह से अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर और पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बेहद कम होती है। ठीक है, मास की भी बात होगी, वेलोसिटी की भी बात होगी, इसके पहले हमने चार्ज की बात करी। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा इमिशन की, कि अल्फ़ा इमिशन की न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अल्फ़ा इमिशन, बात करें अल्फ़ा पार्टिकल की न्यूक्लियर रिएक्शन की तो वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है कि मान लीजिए ये है X, ये कोई भी एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो है Z और मास नंबर है इसका A। पर्टिकुलरली जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होता है जिसका आगे जाके डिके होगा उसको हम पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस यहां से एमिट होगा 2He4 यानी कि अल्फा पार्टिकल, और ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे न्यूक्लियस में Y। अब आप देखिएगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन रहती है वो बैलेंस्ड होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके जो Y का एटॉमिक नंबर है उसमें से Z-2 हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो मास नंबर है उसमें हम लिखेंगे A-4। अब ये बैलेंस हो चुकी है और साथ में बेहद सारी एनर्जी भी यहाँ पर एमिट होती है। ठीक है, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर -2 से डिक्रीज कर रहा है, और जो मास नंबर है वो यहाँ पे 4 से जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर देना चाहता हूँ, और ये एग्जाम्पल कई बार इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ले लेते हैं हम यूरेनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 यूरेनियम और मास नंबर होता है इसका 236। यहाँ से इसका डिके होगा, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा। यहाँ पर आप जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2He4
और फिर यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम में, और थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 90, और जो मास नंबर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 232, और साथ में बेहद सारी यहाँ पर एनर्जी भी निकलती है। आपने यहाँ पर दोबारा से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 92 से 90 हो गया, यानी कि 2 से डिक्रीमेंट हुआ, और यहाँ पर 236 से 232 हो गया, यानी कि 4 से यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन थी जो कि अल्फा एमिशन से जुड़ी हुई थी। अब आगे हम चलते हैं बीटा पार्टिकल्स की ओर। तो बीटा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल्स कुछ नहीं होते, केवल जस्ट एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ना केवल इलेक्ट्रॉन बल्कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस तरीके से हम बीटा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका सिंबल होता है, आइए देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, यानी कि इसका जो सिंबल है वो हो जाएगा -1 जो है चार्ज होता है ई इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसका मास जो है वो 0 होता है। जीरो मास, क्योंकि बाकी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो बाकी जो रहते हैं, जैसे कि जो न्यूट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है, उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए यहाँ पर 0 जो है वो इसको मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिंबल की, हमने बात कर ली। और आपको यहाँ पर बीच में मैं एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बीटा पार्टिकल होता है वो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल यहाँ पर कहा गया है। जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास, जो रेस्ट में होता है इलेक्ट्रॉन, उसका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ आपको याद होगा। लेकिन जो इसका जो बीटा पार्टिकल का जो मास होता है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, और इसके पीछे कारण है आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक जो माइक्रो पार्टिकल जो रहता है वो जब मोशन में होता है तो उसका जो मास होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था। सिंबल की यहाँ पर बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसके चार्ज की। तो बीटा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है -1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 0 जो मास के लिए लिखा जाता है, -1 इसका चार्ज होता है, जो कि अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में कम होता है, और इस कम चार्ज के कारण इसकी जो आयनाइजेशन पावर रहती है वो अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में बेहद कम होती है। ठीक है, अब बीटा पार्टिकल के मास की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मास हमने आपको बता ही दिया, मास जो है वो इसका 0 माना जाता है क्योंकि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। मास के बाद आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। मास के बाद हमारे पास यहाँ पर बात आ जाती है इसकी वेलोसिटी की। इसकी वेलोसिटी जो है वो करीबन 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड से थोड़ा ही कम रहती है, लेकिन अल्फा पार्टिकल की स्पीड से ये ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में जो बीटा पार्टिकल होता है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। और लेकिन गामा जो पार्टिकल्स है, आप जानते हैं गामा पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और यही कारण है कि गामा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो अल्फ़ा और बीटा के कंपैरिजन में सबसे